सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये एक वीडियो है जो आप देखने वाले हैं और यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई है। इस वीडियो में कही गई एक एक बात मनोरंजन की दृष्टि से है, ना ही किसी का विरोध है, ना ही किसी के लिए कटाक्ष किए गए हैं। ये सिर्फ हमारे मजाक करने का तरीका था जो हमने और हमारे प्रिंसिपल साहब ने, जो अमरीश जी हैं, उन्होंने सोचा कि एक हल्का फुल्का सा एक वीडियो तैयार कर लें ताकि मूड भी फ्रेश हो जाए, और वास्तव में हो भी चुका है। इतनी अच्छी वीडियो बनी है, हालांकि कुछ संवेदनशील पार्ट इसके काट दिए गए हैं क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर उनको गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई इस वीडियो को देख करके किसी को इस तरीके का विरोधाभास प्रकट होता है किसी के मन में, तो भाई हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। आपके दिल को अगर दर्द पहुंचता है तो भाई उसमें हम क्या ही तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी का विरोध नहीं है। बहुत अच्छी वीडियो है, शिक्षा के ऊपर है, कुछ चीज़ें आई हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, और सबसे बड़ा इसका गुण ये है कि यह सच्चाई है और बेहतरीन तरीके से शूट की गई है। प्लस शिक्षा के ऊपर है तो ये थोड़ी सी फ़ायदेमंद भी बच्चों के लिए भी होगी और गार्जियंस के लिए भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइबर का जो एक बटन आता है उसको भी दबाना है। यही हमारी विनती है आपसे। आप अब इसे एंजॉय करें। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से शिक्षा की जो स्थिति हुई है, इससे कोई अछूता नहीं है। हर व्यक्ति को शिक्षा के इस नुकसान के बारे में पता है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत सारे निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। आज हम शिक्षा की इस समाज में क्या महत्ता है और शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक कुमार, जो जेनेटिक पब्लिक स्कूल के प्रबंधक भी हैं। तो शिक्षा के महत्व के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे बीच दीपक जी उपस्थित हैं और हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। दीपक जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो दीपक जी, जो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, और हम इन प्रश्नों के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी करेंगे। पहला प्रश्न मैं ये जानना आपसे चाहूँगा कि शिक्षा वास्तव में है क्या, और आज के परिप्रेक्ष्य में लोग उसे किस तरीके से लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हालांकि हम कई माध्यम से, कई वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आते ही रहते हैं, बट क्योंकि आज कुछ कार्यक्रम ऐसा बना कि चलो चलते हैं, आज एक बार फिर से एक अच्छा सा एक एपिसोड शूट कर लेते हैं। तो अमरीश जी के पहले क्वेश्चन पर मैं आना चाहूँगा। क्वेश्चन है शिक्षा का महत्व आज के समय में। देखो, शिक्षा का महत्व पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा है और पुराने समय से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा है हमारे लिए। शिक्षा का पूरा जो मैदान है, क्षेत्र है। लेकिन आज के समय में मेरे विचार से जो मैं पूरा का पूरा ये वातावरण देख रहा हूँ शिक्षा के प्रति, शिक्षा एक ऐसा गुण है या अवगुण है जो विद्यार्थियों को कमज़ोर बनाता है। गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि गुण और अवगुण की जो कहानी आपने यहाँ पर बताई है, जो चीज़ों को अपने तरीके से आपने पेश करने की कोशिश की है, उसके पीछे ऐसी कौन सी ऐसी बात आपके मन में छिपी हुई है जिसकी वजह से आप इसे गुण और अवगुण दोनों बताने की कोशिश कर रहे हैं। अवगुण ही बता रहा हूँ। तो नहीं, अवगुण है क्या, ये क्या है? मतलब इसलिए है कि देखो, हम जानना चाहेंगे कि अवगुण कैसे है। मैं बताता हूँ। अवगुण इसलिए है कि आप के बच्चे को, आप सपोज करो आपका बच्चा है और वो बाहर अवगुण वाली जो संगति है उसमें बैठता है, तो आप उसे जाने दोगे या मना करोगे? मना करेंगे। मना करेंगे। और आज बच्चे को कहाँ पर आने के लिए मना किया जा रहा है? नहीं, ये तो आप दूसरी तरफ इस टॉपिक को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक उस स्थिति में हूँ और सही डायरेक्शन में ये मेरा जो आंसर है। आज 2.5 साल से बच्चे को किस जगह पर नहीं, आप कह रहे हैं कि स्कूल में
जाने से बच्चे को मना किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए भी तो, एक तरफ कोरोना इतना विकराल रूप धारण कर चुका है, तो आप स्कूल खोलने की कैसे कोशिश कर सकते हैं, कैसे आप सरकार से अपील कर सकते हैं? नहीं, हम बच्चों तो को भी तो हम बचा तो रही है कर ही नहीं सरकार। रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। देखो, सबसे पहले एक नारा था हमारा, जान है तो जहान है। अब क्या कहें, मेरे विचार से अवगुण है। मतलब नहीं, आप तो इसे इन बातों को यहाँ पर हंसी मजाक में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं, लेकिन मतलब आपने जब 2014 में ये विद्यालय चलाया था तो किस मंशा देखो, से चलाया? क्या यहाँ आपके पर हमने टारगेट्स देखा है थे? पिछले 2.5 साल में इतने बड़े बड़े हस्तियों ने मजाक में लेने की कोशिश की है, तो हम तो एक आम इंसान है, तो हल्का फुल्का अगर मजाक चल भी जाए, हालांकि मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। और 2014 में हमने इस वजह से स्टार्ट हुआ था कि 2014 एक पौराणिक बात है काफी, मैं तो कहूँगा। क्या आप इस बात को ऐसे कह रहे हैं कि 2014 से पहले और सरकारें थी, और जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार ने एंट्री करी तो शिक्षा का सारा सरकार का तो मामला ही नहीं है, मामला तो थॉट प्रोसेस का है। अगर आपकी प्रक्रिया ही खराब है, चाहे सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, हमें क्या लेना देना। हम तो शिक्षक लोग हैं और आम आदमी, वोट डालने का हमारा अधिकार है। 5 साल में वोट डालने का एक कर्म करते हैं हम, तो राजनीति की तो हम बात ही नहीं करेंगे। और आपने शिक्षा के विषय में ये वाला सवाल पूछा है कि मेरे विचार से अभी मैं कहूँगा, आजकल जो लोग मानते हैं कि वास्तव में अवगुण मानते हैं। अदरवाइज आज की जो आज जितनी भी तारीख है, आज जनवरी की 29 तारीख है, आज के समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि स्कूल ना खोला जा सके, लेकिन 6 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, तो अवगुण ही है। और क्या कहें, शिक्षक नहीं, मैं तो अवगुणी हैं, शिक्षक अवगुणी हैं कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इस प्रोफेशन में आ गए। नहीं, मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, सरकार बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है, और उसने पिछले, जैसे सरकार ताल ठोकती है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे व्यक्तियों को बचाया है, तो वो अगर अपना प्रयास करेगी तो आपको इसमें क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी देखते होंगे प्रयास, तो आप अपने गांव से आते हैं यहाँ तक, कितने बच्चों को आप सड़क पर देखते हैं? नहीं, बहुत सारे, जैसे मैंने देखा है, जो बच्चे हैं, कोई भी अपने घर पर नहीं बैठता है और आपस में मिलता जुलता है। और चलो, बच्चे भी हम तो मानते हैं कि घर पे बैठते हैं, लेकिन जो उनके माता पिता हैं वो इधर उधर जाते हैं, अपने काम करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, और सुनो मेरी बात, अपने आप खेतों में जाते हैं, लोगों से सरकार का बात नाम करते ले हैं। रहे हो बार बार, सबको सब पता है। नहीं, सबको सब पता है, लेकिन जो सरकार का ने जो नियम चलाए हैं, क्या आप उनका विरोध थोड़ी करोगे? विरोध नहीं है भैया, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, कोई विरोध नहीं है। सरकार कहती है कि 6 फरवरी के चलो बाद चलो, इस बात को हम छोड़ते हैं। नहीं, छोड़ते क्यों? अब हम उसे आगे बढ़ाते हैं। सरकार कहेगी कि 6 फरवरी के बाद मत खोलो, हम नहीं खोलेंगे। सरकार कहेगी 2 साल मत खोलो, नहीं खोलेंगे। नहीं, अभी जैसे सरकार कह रही है, और उसके मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ होगी कि ऑनलाइन क्लासेस सभी जगह चल रही हैं, लेकिन जैसा गांव की स्थिति हम देखते हैं, नहीं, गांव की स्थिति अच्छी है, ऑनलाइन क्लास एक्सेस करते हैं। बेहतरीन। आप ये देखो, हम पिक्चर्स देख सकते हैं ऑनलाइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अमेजोन प्राइम हो गया, तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो गया, हम सब कुछ देख सकते हैं। शिक्षा क्यों नहीं चल सकती? और वास्तव में मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने ऑनलाइन को इतना बढ़िया तरीके से प्रमोट किया है। और मुझे लगे 2-2.5 साल में जितना ऑफलाइन वो प्राप्त कर सकता था, उसका कई गुना उसने ऑनलाइन प्राप्त कर लिया। 500 मत यार। नहीं, ऑनलाइन बच्चों की जान तो बची रही है, इसमें तो कोई नहीं, दो राय नहीं है। जान मैंने तो कहा है कि शिक्षा तो होती रहेगी, लोग कहते हैं, लोगों को बच्चे की सबसे पहले फिक्र है, शिक्षा तो होती रहेगी। वो हम 2 साल 3 साल सभी बाद अभिभावकों करते के हैं। साथ हैं जो ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 साल और अगर हम देख भी ले, मतलब 1 साल और बच्चा अगर घर पे बैठ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्य है वो लोग। नहीं, चलो, अब बच्चों का बहुत सारा नुकसान हुआ है या नहीं किसने हुआ बोला है? नुकसान हुआ? मैं तो कह रहा हूँ, देखो हमारा सलावा गाँव है, बच्चे तो हमारा सलावा हमारे गाँव है, और सलावा में नेटवर्क की स्थिति इतनी भयंकर है, बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। 1 घंटा, जैसा मेरी एक अभी गार्जियन से बात हुई थी कि उनके मन में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो उनका जो दर्द है वो बयां नहीं किया जा सकता, किनका? क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं। किनका? गार्जियन हैं जिनके बच्चों में दिक्कत है और वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से,
और गांव में स्कूल कुछ इस तरीके के स्टेप नहीं ले रहे हैं कि बच्चों को एजुकेट किया जा सके। और ऑनलाइन जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोगों के पास डेटा डेटा भी अवेलेबल है, पैसा भी है और नेटवर्क की क्षमता भी है। नहीं, बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है इन 2-3 साल में सुधरा है, बिगड़ा है? सुधरा है। शिक्षा का स्तर वास्तव में आत्मिक रूप से सुधरा है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो बच्चों को ये हुआ है कि वो गलत संगति से बच गया, क्योंकि स्कूल में आकर के वो तरह तरह की गालियां सीखता है। स्कूल में आएगा तो तरह तरह के बच्चों के साथ बैठेगा और बच्चे तो गालियां देते ही हैं। तो सबसे पहला जो काम हुआ है जीवन से भी पहले बचाने का, उन्हें गालियों से बचाने का हुआ। उनकी संगति बिगड़ जाती थी। जैसा आप ये चलो बात आप कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष स्थिति जो नहीं, हुई कटाक्ष है नहीं, कटाक्ष नहीं। अभी हमने देखा ये है, कटाक्ष नहीं है, ये मेरा सीधा सीधा प्रशंसा है। नहीं, अभी हमने देखा है कि कुछ जगह पर कुछ न्यूज़ वायरल हुई है, खबरें आई है कि लोगों ने अपने गांवों में जहां पर गलत कर रहे हो, डेटा अवेलेबल नहीं है, गलत गार्जियंस के गलत पास, कर रहे हैं आप, मुझे पता है। बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन वहाँ के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, उन्होंने स्कूल वालों को वहाँ पर शिक्षा के शत्रु हैं, वो बच्चों के शत्रु हैं। यानी कि कोरोना से उन्हें कोई बच्चों को बचाना नहीं है, उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है। 3 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे को संभालना बहुत भारी है। 6 घंटे ये टीचर संभालते हैं और बड़े अच्छी तरीके से संभालते थे। मेरा विचार तो यही कहता है कि कोरोना का अंत जब तक ना हो जाए तब तक ऑफलाइन क्लासेस से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो आप यही सरकार को अपनी तरफ से यही संदेश सरकार को तो कहीं नहीं रहा हूँ, इन्हें जो ये स्कूल्स के मालिक हैं और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ही कह देना चाहिए कि भाई अभी 5 साल के लिए हम नहीं खोलेंगे। 5 साल, हाँ। और मेरे विचार से 5 साल में ये हो भी जाएगा। 2.5 साल में अगर इतना हो सकता है, मार के ही दम लेंगे अब कोरोना को। जैसे विद्वान हैं और अभी आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेजने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ये जो बच्चे हैं, जो हम आजकल के टाइम में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? किसने सुनी है बात? नहीं, अभी रिपोर्ट आई थी। किसने सुनी है? किसको पता है? नहीं, हमने तो सुनी है। आपके और मेरे सुनने से क्या होता है? नहीं, देखो, जब आपने और हमने सुनी प्रमोट किया है किसी ने? नहीं किया, लेकिन जवाब है हमारे, प्रमोट किया नहीं किया। फिर भोपाल 2 रिलीज हुआ है? नहीं, भोपाल 2 रिलीज हुआ, हाँ, प्रमोट हुआ है बस। तो नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा को कोई ज्यादा गंभीरता से जब नहीं गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, जब उसे कह देते हैं कि भाई ऐसी ये मामला, तो ठीक है। प्रमोशन का सबसे बड़ा खेल है। कोई गार्जियन आया आपके सामने? कोई नहीं आया। बस। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं गार्जियंस भी चाहते हैं कि स्कूल बंद रहे। बिल्कुल, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि बंद। आपका करा नहीं दिया है? नहीं, वो तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे ही समाज में से नहीं, मैंने तो कहा हमारे ही समाज में से नहीं। मैं गार्जियन को नहीं कह रहा हूँ, सीधा हमारे समाज में। हम और तुम ही तो हैं। किसी ने फोन किया? किसी जानवर ने किया होगा? किसी जानवर ने किया होगा? नहीं किया होगा। किसी इंसान ने किया होगा। किस कारण किया? मेरे नुकसान के चक्कर में बच्चों का नुकसान कर दिया। ये व्यक्तिगत मेरे से उसकी वो थी, बच्चों का हो गया सीधा सीधा। स्थितियां सुधर जाएंगी आगे आगे। 5-6 साल लगेंगे बस। 5-6 साल में कोरोना चला जाएगा। तो बच्चों को 5 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? अच्छी स्थिति में। जैसे ये बच्चे 5 आज अगर आप 10th का पेपर दो तो कितने % नंबर आ जाएंगे? ईमानदार से बताना। अगर मैं आज कौन से सब्जेक्ट की आप बात? सारे की एज ए स्टूडेंट। कोई काम नहीं है आपके पास, कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का काम है। आपके पिता ने कहा है कि अब 10वीं करनी है तुझे दोबारा, कितने नंबर आ जाएंगे? उससे बेहतर आ जाएंगे कि नहीं जब आप थे? ईमानदार से, साइंस में उससे बेहतर नंबर आएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ, उम्र बढ़ने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है शिक्षा में। नहीं, ये जो एक शिक्षा का जो लेवल था कि 15 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा, 10 उम्र तो नंबर होती है। अमिताभ बच्चन को देखो, 73 साल की उम्र में काम करते हैं। वो तो हम मानते हैं कि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं है, लेकिन
जो बच्चों की सरकार ने जॉब के लिए सर्विस जो होती हैं गवर्नमेंट में जो नौकरियां निकलती हैं, बढ़ सकती प्राइवेट है। में भी बहुत सारा सेक्टर अरे है जिनमें नौकरियां निकलती कौन सा लिमिटेशन है? हैं। लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन? नहीं है, लेकिन नौकरियों के लिए तो है। तो यार मंत्री बनो भाई, सर उसमें जाओ ना, पॉलिटिकल सिस्टम पे जाओ। कौन कहता है तुम्हें नौकरी करो भाई? किसी ने कहा है नौकरी मत करो भाई? और एजुकेशन की जरूरत वास्तव में नहीं है। आप पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो सीधा सीधा। अब जैसे ये कोरोना चल रहा है और परचून की दुकान खोलने के लिए कौन सी शिक्षा की जरूरत है बताओ? बच्चे शिक्षा की जरूरत फिर नहीं क्यों बिना धक्के खा रहे हो भाई? है, तो फिर बच्चे यहाँ स्कूल में क्यों आते हैं? उनसे पूछो भाई। नहीं, स्कूल में जो आते हैं बस ऐसे ही आ जाते हैं और चले जाते हैं, या सही कुछ है कुछ उसके नहीं पीछे है कोई स्कूल्स में, लॉजिक कुछ नहीं है। स्कूल्स ने आज तक क्या दिया है बताओ? नहीं, ये जो शिक्षा है, जो स्कूल्स खुले हुए हैं वो बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है, उन्हें अच्छी आदतें सिखाता है, उन्हें संस्कार देने का काम करता है। तो वो स्कूल से नहीं सीखते बच्चे। कहाँ से सीखते हैं भाई? स्कूल से सीखते हैं। और कहाँ से सीखते हैं? मुझे तो नहीं लगता। 2.5 साल की जो प्रक्रिया है उससे तो नहीं लग रहा। तो आप ये कहना चाह रहे हो ना कि 2.5 साल अगर स्कूल बच्चा नहीं आया तो वो संस्कारहीन हो गया? नहीं, कहीं ना तो कहीं ये बात तो आपसे बेहतर सरकार जानती है। नहीं, मेरे ये सरकार तो मैंने पहले भी आपको बताया। छोड़ो सरकार को, इससे ज्यादा तो वो लोग जानते हैं जो अधिक पढ़े लिखे हैं हमसे, अधिक अनुभवी हैं। और सरकार के खेल को आप दूसरा खेल कर दो, वो लोग जो न्यूट्रल हैं वो जानते हैं संस्कारहीन हो चुके हैं बच्चे, वो क्यों नहीं स्टेप लेते भाई? तो ऐसे ही चलने दें, बिल्कुल। इसमें कोई कुछ नहीं करेगा। आप लोग आप करोगे तो आप शिक्षा के प्रति आप आवाज करो, नहीं आप उठाओगे। करोगे, आवाज उठा के देखो। आप करोगे तो आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। आपका काम बिजनेस है, आपका बिजनेस ठप हुआ है इसलिए आप बोलते हैं। तो आगे का जो मेरा जो प्रश्न है, एक स्कूल को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि वो सामंजस्य बैठा सके बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए? कुछ नहीं है भैया, क्या करना है, अपना सेटअप लगाओ अपने स्कूल्स में, ऑनलाइन शिक्षा। आपको तो देने से मतलब है ना, ऑनलाइन शिक्षा लेगा नहीं लेगा उसकी अपनी मर्जी है। ये देखे वो देखे जिसने ऑर्डर्स दिए हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को निरंतरता के साथ चलाया जाए। एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है? गाँव में जो, अरे छोड़ो ना गाँव से, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो एक क्लासरूम में जाए, बोर्ड पे पढ़ाए, अपना 100% दे। आगे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो वीडियो को प्लेटफॉर्म पे डाले। नहीं आप लेंगे शिक्षा, ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, आपकी क्या जिम्मेदारी है? नहीं, मैं तो एक बात यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो बाहर जो स्कूल चलते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी हैं, बच्चे उन्हें भी तो एक्सेस करते होंगे। क्या आपके स्कूल में ही इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि बच्चे नहीं करेंगे एक्सेस? करते हैं एक्सेस, फिर एक्सेस करते हैं, नेटफ्लिक्स करते हैं। इसका मतलब वो बच्चे कुछ वहाँ पर पढ़ाई के मद्देनजर, मैं तो कह रहा हूँ करते हैं, 5 साल और चल ले दो ना, यानी कि स्थिति बिगड़ जाएगी जैसा आप कुछ कहना नहीं चाहते बिगड़ेगी। 5 साल देख लो ना, प्रैक्टिकल देख ही लो। 2.5 तो हो ही चुका है, 2.5 और देख लो बस। अब हैं। तो आपका क्या है, इस अपाहिज बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, यानी कि समाज, बच्चे नहीं समाज। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो पूरा का पूरा मैटर चल रहा है, फेल। तो जैसे ये कोरोना का काल चल रहा था, तो इसमें ऐसी कौन सी और टेक्निक थी जिससे कि बच्चों को शिक्षा भी देते रहते और कोरोना से हमने तो कहा ही नहीं है कि स्कूल खोल दो, हमने तो ये कहा है कि सब कुछ बंद कर दो, जल्दी चला जाएगा। कहने का मतलब आपका ये कहने है, का मतलब ये है कि स्कूल्स वालों ने सबने आदर्श बच्चे की भांति कोरोना को जिस तरीके से नियमों का पालन किया है, उस तरीके से अगर सब करते तो इतनी बुरी स्थिति ना होती। यानी कि स्कूलों की आपकी असफलता है। आप 5 सपोज करो, आपने एक क्लास में कहा है भाई 5 बच्चों को, सारे 100 बच्चों की क्लास है, बाहर नहीं जाना, ठीक है जी, और चिन्हित कर दिया सबको कि सबको नहीं जाना। 5 को आपने बंद करके रखा, 95 में आपके खुले घूम रहे हैं, तो आपका फेलियर है कि नहीं है? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी जो एक्टिविटी चल रही थी वो सभी पे बैन लग जाना चाहिए था। उतना बैन लग जाना चाहिए था जो अननेसेसरी था। सर आपके ठेके अननेसेसरी थे।
नहीं, ये जैसा सुना जाता है कि सरकार का बहुत सारा रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता है। छोड़ो सरकार को यार, नहीं, फिर सरकार या पूरा देश कैसे सरवाइव करेगा? तो फिर कहो ना उसे। ये जो लोगों को जो फिर तो भूखे मरने की स्थिति में थे, सरकारों ने राशन कहाँ से दे? मैंने आपके स्टार्ट में ही कहा कि भैया अवगुणी है शिक्षा। गुणी कौन है? जो रेवेन्यू जनरेट कराता है। आप जनरेट कराते हो रेवेन्यू, बस। तो अरे आपने कभी कुछ सरकार का फायदा किया है क्या? ये सरकार का फायदा थोड़ी ना है कि आप बच्चों को शिक्षित करते हो, तो गार्जियन का फायदा है। सरकार का जो फायदा होगा उसने खोल दिए, ठीक है। तो यानी कि जो अब जैसा आप देखते हैं 2020 में हो चाहे 2021 में, और अब तीसरी बार 2022 में हो, तो ये जो स्कूल्स को या चीज़ों को जो बंद किया था, वो पहले दो साल जो थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे, और ये जो तीसरा साल है, परफेक्ट, ये जो तीसरा साल है, ये इसमें दिक्कत है, या पहले साल से ही आप इससे असंतुष्ट हैं? सबको पता है कि किस किस तरीके से खेल हुए हैं और किस किस तरीके से स्कूल्स को बंद करा गया है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बंद किया गया है और कौन कौन सी को अननेसेसरीली खोला गया है। ये फिर से पॉलिटिकली हो जाएगा अमरीश जी। कोरोना पे ही बात करते हैं, सरकार को तो बीच में मत ही लाओ, क्योंकि सरकार की तो गलती कुछ है ही नहीं। 135 करोड़ की जनता है, बेचारों को संभालना है। ये तो आम आदमी को भी तो देखना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। अपने बच्चे से प्यार करते होंगे तो अनावश्यक नहीं घूमोगे। आप बताओ। नहीं, मैं तो अब मेरा जो घूम फिर कर जो क्वेश्चन आ जाता है कोरोना के टाइम में, जैसे कि आपने बताया कि ये अवगुणी चीज़ है, और जो चीज़ें खुली हुई हैं ये बहुत ज़रूरी थी। शिक्षा की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब जब ये बच्चे दोबारा से स्कूल आएंगे, हम जैसा कुछ वैज्ञानिकों ने भी बताया कि कोरोना लास्ट पॉइंट पर है, तो अगर कोरोना मान लेते हैं कि लास्ट हो जाता है अगले 1-2 महीने में या 4 महीने में, जैसा कि बताया जा रहा है, तो इसके बाद में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए? उनका जैसा कि आप आंकते हो, उनका स्टैंडर्ड जो भी है, जहाँ 2020 में तो उससे नीचे गया है, ऊपर गया है, या वहीं का वहीं है, तो उससे उसी लेवल पर आए या उससे भी ऊपर जाने का काम करें? दो भाग में इसका आंसर दूंगा। पहली बात तो कोरोना खत्म नहीं होने वाला, 2 वेरिएंट और आ गए हैं और न्यूज़ वाले उसे प्रमोट कर रहे हैं। आपके गवर्नर साहब के जो पूर्व गवर्नर थे उसको प्रमोट किया नहीं किया। और जो 2 वायरस के जो वेरिएंट्स आए हैं उनका कुछ अता पता नहीं है। अभी कुछ नहीं है। हो रहा है कि नहीं प्रमोट? वुहान से कोई खबर है? हो रहा है कि नहीं प्रमोट हो रहा है। पहली बात तो ये, कोविड अभी जाने वाला नहीं है, 5-7-10 साल रहेगा यहीं पे, ऐसे ही लॉकडाउन वाला। ठीक है जी। तो इन बच्चों की क्या स्थिति होगी? लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपके उसमें इमेजिनेशन के कारण कि अगर ये चला जाता है तो बच्चे जब स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन की, और जब की जो स्थिति थी, तो अगर यहाँ थी तो बच्चों की स्थिति यहाँ पे आ चुकी है। बेहतर हुए हैं बच्चे। नहीं, बेहतर होने की सेल्फ स्टडी किया, सेल्फ स्टडी यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन किया, ट्यूशंस वगैरह पढ़े हैं बच्चों ने। चलो देखते हैं कि स्थिति क्या होगी आने वाले नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, बच्चों की स्थिति बेहतर हुई और हमारी मेहनत कम हो गई है। हमारी मेहनत कम हुई है। अब हमें जो बच्चे होशियार हैं उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। और जो कमजोर हैं ही यानी कि कमजोर और भी खत्म हो चुके हैं, कमजोर होशियार हो चुके हैं। नहीं, ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही है भाई। जो बच्चा 24 घंटे अपने घर पे रहा है तो कुछ तो पढ़ा होगा, और एक ऐसी जगह नहीं गया जहां से वो दिक्कत वाली चीजें सीखता था। यानी कि कहने का मतलब यह है, लॉकडाउन की जो कंडीशन आई है वो ठीक आई थी, और सीमा इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। शिक्षा के भी लेवल पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, शिक्षा तो चलती रही 2.5 साल से, किसने कहा रुकी है? ऑनलाइन चली नहीं, ऑनलाइन चली है, तो उसके प्रभाव पॉजिटिव रहे। वो मैंने पहले भी प्रश्न आपसे पूछा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उनका वो लोगों तक पहुंच भी पाई है? इसका सरकार ने सर्वे भी किया है या नहीं किया? अरे सब किया उन्होंने, पहुंच पाई, उनके पास इसीलिए तो कंडक्ट कराई गई है। उनके पास में पूरा डेटा है। 95-98% वो सक्सेसफुल है। 1-2% तो होता ही है। 98-99% अगर तुम्हारा रिजल्ट है किसी चीज़ का तो तुम उसे कंटिन्यू करोगे। सपोज करो आपका एक रिजल्ट है अमरीश जी, और आपने देखा कि मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया, उसका 20% रिजल्ट आप ले पाए, तो आप कंटिन्यू करोगे क्या उसे? नहीं करोगे। नहीं, अगर रिजल्ट है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो उसके ऑप्शन ढूंढेंगे। अगर उन्होंने किया है कंटिन्यू, इसके अंदर क्या है? रिजल्ट थे तो रिजल्ट है।
हमें सारे अधिकारियों की बात को मानना चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए। भाई ऑनलाइन क्लास का अपना एक अलग ही बायजूस देखो, तो मैं तो नहीं कहूँगा खैर किसी का नाम लेकर, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन पढ़ाई है। अब तो हम एक 10th में क्लास पढ़ाते हैं, तो उसमें शिक्षा के बारे में ही है। अब से वो फ्यूचर में है वो पार्ट, तो 2 बच्चे बात करते रहते हैं, उनका वो टीचर खराब हो जाता है। टीचर खराब का मतलब है ऑनलाइन कंप्यूटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बात करते हैं पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि क्लासरूम्स होते थे, 50-50 बच्चे पढ़ते थे, टीचर पढ़ाने आते थे, नोट्स होते थे हमारे कागज़ वाले। तो ऐसी स्थिति में हम जाने वाले हैं कि आपके बेडरूम के बराबर में आपके बच्चे का स्टडी रूम होगा। हाँ, सारा का सारा जो है ऑनलाइन ही होने वाला है स्थिति। सारी स्थिति ऑनलाइन होने वाली है। चलो, बहुत सारी बातें आज शिक्षा के बारे में हुई हैं। अभी और होनी चाहिए थोड़ी सी। नहीं, इतना इतना समय लोगों के पास नहीं होता नहीं कि वो होता है भाई। हमारी चीज़ों को यहाँ पर अरे सुने। नहीं होता है, सब कुछ होता है। बच्चों की जैसे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की, जो हाँ, ये बात तो हो सकती है कि जैसे बार बार यहाँ पर रिपोर्ट आ रही हैं कि बच्चा जब ज़्यादा समय फ़ोन या जो मोबाइल फ़ोन है, हमारे टैबलेट्स हैं या कंप्यूटर पर ज़्यादा समय के लिए बैठेगा तो उसकी आंखों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखते नहीं हो, दुष्प्रभाव पड़ेगा। आपका एक डिपार्टमेंट स्कूल का है, आप सिर्फ स्कूल स्कूल देखते हो, लेकिन अगर आप तस्वीर की दूसरी साइड देखो, सिक्के की दूसरा पहलू, नहीं, देखते हैं, सभी देखते हैं। कहाँ आप पे अगर आपके बच्चे की आंख खराब हुई है, आप कहाँ पे जाओगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर का बिजनेस है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डॉक्टर का बिजनेस तो बढ़ेगा। बस तो कुछ तो बढ़ रहा है ना। ये डॉक्टर को आप कहाँ से मैं लेकर इसलिए ला आए? रहा हूँ, अगर किसी नेगेटिव चीज में दूसरी तरफ देखोगे तो पॉजिटिव छिपा है। तो बच्चों की आंखों पर जो प्रभाव पड़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि गेम्स खेलने से भी पड़ता है। एजुकेशन पे क्यों ठीक रहा फोड़ा? ये तो आँख इतनी जो इम्पोर्टेंट है और उन पर प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर नहीं, वो तो मैं कहता रहा हूँ, शिक्षा ही एकमात्र चीज नहीं है जिससे पढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपके हिसाब से जो भी चीज़ें यहाँ पर घटित हुई एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। 2-3-3 और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन कंट्रोल किया गया है। और आगे भी जैसे हम देख पा रहे हैं, केस घटते हुए भी मतलब 6 तारीख तक बंद कर दिए हैं, ये प्रिकॉशन अच्छा है। बहुत तो अच्छा मैं तो लगा। चाहता भी हूँ 1 अप्रैल तक 31 मार्च तक इसे एक्सटेंड किया जाए, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे हमारे इस लेवल पर बात हुई है और उम्मीद करेंगे कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और जागरूकता उनके बीच में पैदा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए नहीं, समय ही समय है अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमें समय मिला हुआ है। अब से 2.5 साल पहले आपके पास समय था? बहुत कम था। अब मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? समय। सबसे ज्यादा तुम्हारे पास क्या है? समय। तो कौन अमीर हुआ? समय वाला आदमी हुआ। समय सबसे मूल्यवान है, हमने पढ़ा है। और जिसके पास में सबसे ज्यादा समय है तो उसका मूल्य सबसे ज्यादा हुआ। सबसे ज़्यादा तो हुआ अमीर कौन हुआ? जिसके पास समय है। जिसके पास समय है। और जिसके पास समय ही नहीं है, सबसे गरीब वह है। तो हमें बनाया गया है अमीर। पिछले 2.5 साल में जितने अमीर हम हुए हैं, हमारे पास में समय ही समय है। सुबह उठने के बाद में ये ढूंढते फिरना कि क्या काम करें, शाम तक इसे खोजबीन में रहना कि क्या काम करें, फिर रात को पढ़ के सो जाना। कितना समय है? और समय का अगर आप मूल्य निर्धारित करें तो आप 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लेना, तो बक्से में आएंगे पैसे। इतना समय है और ये दिया गया, गिफ्टेड। एवरी टीचर इज गिफ्टेड। बताएं। आपके पास तो हर सवाल के जवाब हैं और सवाल के जवाब चीजें इसीलिए है सीरीज चलती रहेंगी कि समय है। मैं सेल्फ स्टडी करता हूं, पहले नहीं कर पाता था। पहले बच्चे वेस्ट कर देते सारा सारा समय, अब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अब कोई दिक्कत नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जिंदगी सुधर गई है। कारण ये है कि सोच पा रहे हैं गलत सही के बारे में। बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बातें हुई है, बेहतरीन, मतलब
स्थिति और ज़्यादा सुधरी है। 2020 लॉकडाउन के बाद में एक और लगा, उसमें और ज़्यादा सुधर गई। अब की बार लगा, उसमें और भी ज़्यादा हो गई। और जो रो रहे हैं ना, मैं तुम्हें सही बताऊं, वे नंबर 2 के काम करते थे। ईमानदार आदमी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई। नंबर 2 आई है, बिल्कुल नंबर 2 के करते थे। अरे भैया नंबर 2 के करते थे, वही तो रो रहे हैं आज। काम बंद हो गए तो भैया रोना तो है ही। अब तक तुमने मलाई चाट ली सारी, अब काम बंद हो गए तो रोगे। नंबर 2 वाला जो बेईमानी से कमाता था वो रोया है। रो रहे हैं, नहीं तो और किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं है। सरकार ने राशन भी बांटा। अरे सरकार को छोड़ दो ना, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको राशन दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। फ्री में राशन मिलना तो पॉजिटिव बात है हाँ, लोग भूखे नहीं मरेंगे। और प्रोग्रेसिव बात है। इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ। मतलब आप मजाक सोच रहे होंगे, बट ये प्रोग्रेसिव बात है। पहले कितना मिलता था राशन और आज कितना मिलता है? डबल मिलता है। प्रोग्रेस हुई है कि नहीं? प्रोग्रेस हुई। फिर फ्री में मिलता है। डबल का वादा हुआ था, डबल का वादा हुआ था, डबल हुआ कि नहीं हुआ? डबल हुआ है। वो कैसी बात करते हो? नहीं, सरकार लोगों की सहायता करेगी। सहायता अगर रोजगार नहीं है, और रोजगार है भी सबको, और अगर राशन मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? सम्मान से कमाया हुआ धन है, वो लेना चाहिए। क्यों? आपने कहा मेरे से स्कूल ठीक बंद कर रखे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कर रखे। इस सरकार के खिलाफ हुआ या साथ हुआ? साथ हुआ। मैंने एक क्वेश्चन करा कि आप गलत संगति में जाने से रोकोगे नहीं बच्चे को? तो आज के जो गार्जियन है किसके कहाँ पे जाने से रोक रहे हैं? गलत संगति में जाने से रोक स्कूल में जाने से रोक रहे हैं ना। तो एक हम थ्योरम पढ़ाते हैं, एक तो थ्योरम है बेसिक, एक है कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम। तो अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर वैसा है तो ऐसा है। तो आप गलत संगति से रोकते हो क्योंकि वो गलत जगह है, और अगर आप कह रहे कि उस जगह पे मत जाइयो तो इसका मतलब क्या है? वो गलत है। कन्वर्स ही तो करा ना हमने, बस। तो फिर सीरियस लेवल पे बताओ क्या नुकसान था बच्चों का यहाँ स्कूल में आने से? कुछ भी फायदे के अलावा कुछ था क्या? बस। तो कुछ नहीं था। और हमारे ही भाई बंधु ने ही तो करा ना। ऐसा नहीं कहा। फिर उसका तो क्या कहना है? और एवरीबडी नोज एवरीथिंग। कोई आवाज नहीं उठाना चाहेगा। मत उठाओ, मत उठाओ। आवाज नहीं उठाना चाहेगा। यार पता नहीं कैसी स्थिति आ चुकी कि लोग बातें नहीं करते हैं। सही और गलत के बारे में कुछ नहीं करते हैं। हंसी की बात करते हैं, हंसने की बात, हंसी उड़ाने की बात। आप सर्वे की बात कर रहे हैं? घर घर जाके चलो मेरे साथ सर्वे कर लो, आपको भी पता चल जाएगा कि सुख है या दुख है। चलो डाल भी देंगे, वायरल भी हो जाएंगे। वायरल तो हो जाओगे सच्चाई दिखा के। बच्चे तो जा चुके। बच्चे ना 10 साल भी उभरने के। हाँ वही है। और ये जब हम बात कर रहे हैं ना, इसे सुन के वो ये कहेंगे इनका बिजनेस ठप हुआ है इसलिए बच्चे नहीं उभरने के। उबार लेना। 10% बच्चों को उबार लोगे, चलो वे उभरते ही ना। वे तो उन पे तो वे उभरते वे 95% के बच्चे थे, वे 75% ले आएंगे उभरे हुए। अरे नहीं भैया, वे उभरने ही थे, वे उभरे हुए बच्चे हैं, गिफ्टेड हैं। और को उबार लेना। बहुत स्थिति खराब है। क्या हमें आपको, चलो हमारा स्कूल है लेकिन बच्चे नहीं है घर में, हमें नहीं आवाज उठानी चाहिए? फिर हाँ, बच्चे भी हैं। फिर हमारे क्या स्कूल ही है? स्कूल ज्यादा बेहतर है बच्चों से? बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? फिर चिंता भी होती है उनकी। जब आप छोटा सा लालच करोगे ना, तुच्छ लालच, तभी तो कुछ होगा। उनका लालच क्या है? स्कूल बंद है, मजा आ रहा। वो हानि नहीं देख पा रहे। तेरे बराबर में तेरे 2 बच्चे बैठे हैं उल्लू, इनका क्या नाश हो रहा, कभी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करा क्या? कुछ गार्जियंस करते भी हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी बस की चल कहाँ रही है। कुछ लोगों ने हमारे जैसे ही तो हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारे जैसे हैं। कुछ 2-4 लोगों ने सारी जो सही चीज थी उन्हें बंदिश लगा रखी है। ऐसे ही होगा भाई। चलो यार, खैर क्या कर सकते हैं। पूरा प्रयास करा चलाने का, नहीं चल पाया, क्या करें। अरे यार उससे चलाएंगे ना, सरकार के जहां से ऑर्डर, सरकार का जो ऑर्डर आएगा उस पर करेंगे, काम करेंगे। देखो 2 चीजें,
सरकार ने कहा 6 फरवरी तक बंद रखो, बंद है भाई। सरकार ने कहा 7 फरवरी को खोल दो, खुल गया। सरकार, हम फीस मांगेंगे, गार्जियन कहेगा माफ कर दो, हम कहेंगे सरकारी ऑर्डर दिखा दो, ठीक है जी। सही बात है। वो कहेगा कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत है, दिक्कत को हम गार्जियन टू गार्जियन अपने आप डील करेंगे उसे, वो तो हमारा भाई है। भाई जो गार्जियन हमारे यहाँ पे आ गया वो हमारा भाई है, उसे हम अपने स्तर पे देखेंगे क्या करना है उसके साथ, लेकिन सरकारी आदेश पे ही तो काम करेंगे, सरकारी जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। बल्कि सरकार, अभी एक बात बताओ, एक बंदा संडे में स्कूल खोल रहा, क्या संडे की फीस नहीं मिलती उसे? मिलती है। हाँ, 365 दिनों में संडेज की, 52 संडेज की फीस इंक्लूड है। उसने क्यों खोल दिया भाई? उसने 30 संडे बढ़ा दिया, परिवार छोड़ के बढ़ा दिया, तो क्यों बढ़ाया? वो उसने इसलिए पढ़ाया कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दे दे। ज्यादा जाने अनजाने एक टीचर पे टाइम वेस्ट हो जाता है, उसकी तबीयत खराब है, ये है वो है, तो उसकी भरपाई वहां पे होगी, इसीलिए तो पढ़ाया। क्यों पढ़ा रहा भाई? ये कैसा क्वेश्चन है? आज आपने पढ़ते हुए या अपने 2014 के पहले, 2014 भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 में स्कूल खुला हमारा, उससे पहले क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये पढ़ा रहा है इसकी शिकायत करो? ना, पहले स्थिति ऐसी थी नहीं। कभी कभी विंटर वैकेशन होती थी, उसमें 2-4 दिन का ऐसी इधर-उधर शिकायत, हो इससे सकता था। नीच, इससे तुच्छ, इससे दरिद्र शिकायत होगी क्या? वो स्कूल चल रहा जी, वहां पे पकड़ लो उसे जाकर। फिर और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सही स्कूल चल रहा, जैसे कि सबसे बड़ा अपराध स्कूल चलाना हो। अब मैं तो कहा है अपराध तो है ही, अपराध ही है। जीप में से, गाड़ियों में से पैसे के पैसे निकल रहे हैं, 200 400 करोड़, कहाँ है वो खबर? कहीं भी नहीं है। फिर कहाँ गई वो? अभी वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे, उस पे हवाई अड्डे पे वो पकड़ा गया, कितने किलो वो था वो कोकीन, कहाँ है वो? भाई अनावश्यक है खबरें। अनावश्यक नहीं है, अनावश्यक नहीं है, सारा इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब आपने दिखा दी, फिर सेटिंग होगी, दिखाने नहीं है। फिर तो भैया तो कैसे देश की कल्पना कर रहे हैं हम? अच्छा है, बढ़िया। हाँ हम बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा है, बढ़िया है, हमें और तुम्हें ही बनाना। मैं गंभीर रूप से कह रहा हूँ, लड़ाई है, लड़ाई है, नकारात्मक चीज से लड़ाई है, हमें ही बनाना। हमारा देश अच्छा था, और अभी भी कह रहा है भाई 2014-16 की बात नहीं है, हमारा देश वास्तव में अच्छा था। हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं, हम कुछ और ना बना सके, कम से कम वो तो बना ही देंगे, उतना तो हमें बनाना ही चाहिए। जब एक अच्छा माहौल था, शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही थी, भले की बात हो रही थी। पहले क्या था? पहले इस बच्चे को देख लिया, मुझे नहीं पता किसका है, गलत का एक्टिविटी करा, धड़ाक चाटा लगाया, वो था माहौल। वो सबके अपने ही थे, वो सब अपने वो मानते थे कि ये मेरा ही बच्चा है, मतलब गलत एक्टिविटी में है, समाज अगर किसी का गलत कराए तो उसे और ज्यादा प्रमोट करेगा कि गलत करे, हाँ, जिससे कि दूसरे मेरे पड़ोसी वो नुकसान होगा। हम तुम उस सिस्टम के बने हुए थोड़े ही हैं। हमारे जैसे करोड़ों इंसान होंगे, करोड़, एक 2 करोड़ इंसान पूरे के पूरे देश की सूरत और सीरत दोनों को बदलने का दमखम रखते हैं। तो यही संदेश है एक तरीके से कि जो टीचर वर्ग है, और मैं गंभीर रूप से ऑनलाइन पढ़वा के दिखा दो ना, कह रहा हूँ लोग माइक में, ऑनलाइन पढ़वा के दिखा दो, ऑनलाइन रिजल्ट दिलवा के दिखा दो। चलो 5 साल का बच्चा ऑनलाइन पढ़ लेगा यार, बुद्धि कहाँ पे चली गई? अरे कंपटीशन वाला एग्जाम का तो बच्चा पढ़ नहीं रहा, ऐड बताए कितने खुलते हैं, कैसे कैसे ऐड। कंसंट्रेशन का काम है शिक्षा, पूजा किसका है? फोकस का। आपके बीच में ऐड आ गया, ऐड क्या आ गया? भोकाल 2 का, मिर्जापुर। आप कैसी बात कर रहे? किस बच्चे से कल्पना कर रहे हैं यार? उसको तो तुमने ऐसी तैसी करने के चक्कर में लग रहे हो उसके। फिर नहीं, इन चीजों से तो पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। अरे सबको पता है, मैं सभी फोन चलाते हैं, सभी को पता है भाई, सब जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर कैसे पॉसिबल है चीजें? पर्दा डाल दोगे तो पॉसिबल है यार। तुम्हें नहीं पता, तुमने अपने बच्चे को मोबाइल दे रखा, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, तुम अगर मोबाइल चलाते हो, क्या खुलता है? तो वो जब बच्चे के पास, तो मोबाइल को पता चलेगा कि 5 साल के बच्चे के पास आ गया मैं, या 15 साल के बच्चे के पास आ गया, नहीं चला ना भाई, वो खुलेगा। इनका तो अलग ही कुछ इस तरीके का सिस्टम बनना तो चाहिए। जैसा आप बनाओगे वैसा आप फेस करोगे। 1000-2000 का कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए था जिससे ये सभी गार्जियन। अरे मैं तो कह रहा हूँ इस पे चाइल्ड लोग लगवा, ऐसे तो टैबलेट आते हैं, लेकिन किसी को देने तो नहीं है ना, वो सिर्फ एजुकेशनल टैबलेट है। आते हैं, हाँ, तो उन्होंने मार्केट में उतारे क्यों नहीं है? उतारे हैं, फिर पता क्यों नहीं चल पाया, उनका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब बात करो भाई,
नहीं, जब हमें नहीं पता कि एजुकेशनल टैबलेट आते हैं, एजुकेशनल मतलब टैबलेट बहुत में कम आपको पता है। एजुकेशनल टैबलेट जो लेना है वो एजुकेशन के हिसाब से लेना है। किसने कहा आपसे? आपको लेना है इंटरटेनमेंट के हिसाब से, डबल होगा। आप मोबाइल लोगे 10,000 का, उसमें आप गाने भी देखोगे और बच्चा पढ़ेगा भी। तो भैया जब 2 in 1 काम करोगे तो ऐसे ही होगा। लो आकाश का अभी डाल लो, आकाश का टैबलेट खुलेगा अभी। लो चलो मैं एजुकेशनल टैबलेट खुलवा दूं तुम्हारा, आज हम देखेंगे, खरीद भी लो चाहे। लेकिन बात ये नहीं है अमरीश जी, ये किसी का खिलाफत नहीं है, बात सच की तो है। ईमानदारी से बताओ, चलो डाल लूँ ऐसे में 5 आदमी प्रचार कर रहे हैं क्या? बस हाँ या ना में? ना 5 तो बस तो निकल, फिर बस तो छोड़ो, बहुत सारी भीड़ है, बस तो फिर छोड़ो। बहुत सारी भीड़। अब इसके ऊपर ये कम कम कहा गया, ज़्यादा समझो भाई। 5 आदमी प्रचार कर रहे, कोरोना मुझे है अगर है और मेरे में सिम्टम्स नहीं है, सुन लो भाई, और मैं प्रचार में हूँ और बच्चा आया और पैम्फलेट पकड़ा दिया, तो क्या होगा? जाने की संभावना है। जाने की संभावना है? किसने कहा है जी? संभावना नहीं है, प्रबल चांस है। ओमिक्रॉन का जो आपका संक्रमण स्तर है वो कितना है? कई गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा बता रहे थे डेल्टा से। तो फिर अपनी बात में अपने आप फंसते जा रहे। तो भैया, और मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा, सबके सब, मैं तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन की गलती बता रहा भाई। इलेक्शन कमीशन तो टीवी देखता होगा, तो उन्होंने अगर ऑर्डर दिया, अच्छा इनके खिलाफ बात करने से लाभ नहीं है भाई। मैंने जैसे कहा एवरीबडी नोज एवरीथिंग, ठीक है, छोड़ दो यार, ऐसी नहीं है कंट्रोल। ऑनलाइन क्लास लेंगे बढ़िया तरीके से, जितना एजुकेट कर सकते होंगे उतना करेंगे, लालन पालन के लिए, है ना? जो आप इस वीडियो को डालने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे तो वो तो तुम्हारे खिलाफत में आ जाएंगे कि ये तो सरकार के विरुद्ध बात मैंने सरकार में जैसे कि पहले भी कई बार हुआ है। तो सरकार के साथ तो तुम्हारा जो चेहरा है सलावा में वो इस तरीके से जाना जाता है जैसे आप इस वाली सरकार के सहयोग में, जैसे बहुत सारा। अरे मेरे 2014, 15, 16 की तो पोस्ट देख लो भाई। जब नोटबंदी हुई थी तो उसी रात को मैंने पोस्ट कर दिया था, और यम के नाम से कह रहा था। यम, यम का मतलब समझे? ऐसे योगी, यम मतलब यमराज, जैसे योगी वैसे मोदी। तो हम कहाँ खिलाफ थे? हम तो अभी भी खिलाफ नहीं है भाई। अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम आगरा गए थे, कितनी बढ़िया सड़क थी, बढ़िया। तो दिक्कत क्या है? बढ़िया काम है। रात को 1 बजे आ जाओ बाइक पे बैठ के, डर लगता है? नहीं, कोई डर नहीं लगता। हमारे भैया ने एक पोस्ट डाला, मुझे बड़ी हंसी आई, बड़ा मतलब क्रिएटिव लगा। रात को 1 बजे घर पे आया स्कूटी पे, सर्दी तो लगी लेकिन डर नहीं लगा। तो ये अचीवमेंट है, बढ़िया है। हम कहाँ सरकार के खिलाफ हैं? और अगर कोई चिढ़ के कारण कह रहा है कि सोनू सरकार के खिलाफ है, भाई उसकी अपनी मेंटेलिटी है। जो काम ठीक हुए बढ़िया हुए, जो काम गलत हुए उनको अगर कह देंगे, तो अगर कोई कह रहा है कि ये खिलाफ है तो उसकी अपनी मेंटेलिटी है भाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो छोटे लेवल पे कर करके ना ये खिलाफ है, ये पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। बताओ, कर रहे। बस तो फिर। और एक और जमाना आया, अब टीचर गाने वाले हो चुके। मतलब आप ऑनलाइन देखो, शेरो शायरी करते हैं, वो तालियां बजती हैं, गाना गाने वाले। बच्चा यही देखता है भाई। आप क्या हो? आप 1 घंटा होगे सीरियस, रोया हुआ चेहरा, और शिक्षा के बारे में बात करोगे, जीवन के सार के बारे में बात करोगे, दुखों के बारे में बात करोगे, कौन देख लेगा? रोने को तुम तैयार हो, आंसू यहां रखा, टपक ही नहीं रहा, बस इतनी कमी है। आपने आज तक शेरो शायरी सुनाई? हमारे साथ ही नहीं, हमें तो बस एजुकेशन के गाना सुनाया? अपने सब गाना सुनाया? गाना भी नहीं सुनाया। डांस करा कभी सामने बच्चों के? बस तो फिर नहीं फलने फूलने के भाई। हम डांस करता हुआ आज तुम्हें अभी के अभी यूट्यूब पे दिखाएंगे टीचर्स का। एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छा। हमारे हिंदी के टीचर थे भाई साहब, उन्होंने सभी के थे भाई, मैं अपना क्या कह रहा, इतने मतलब विद्यावान कहूँ, बुद्धिमान कहूँ, मतलब स्कॉलर। और हम एहसान है कि ऐसे मतलब, और सौभाग्य भी ऐसे ऐसे टीचर से पढ़े। तो भाई साहब क्या एंटरटेनमेंट था, सादगी वाला, ज्ञान वाला। आज क्या है, अला एक टॉपिक शुरू हो गया ना, तो फिर वो कहाँ जाके निकला। और ज्ञान का भंडार, बहुत सारा ज्ञान का भंडार, इतना ज्ञान का भंडार जिसकी कुछ सीमा नहीं। ये थे। आज आपके पूरे शासनकाल तो नहीं कह रहा, आपके पूरे कार्यकाल में जेनेटिक्स से ज्यादा गंभीर आपको शिक्षा के प्रति कोई लगा गया?
हाँ इतना नहीं है, मैंने भी काम किया। हम 5 में भी हैं। अब मैं आपके हाव भाव से समझ रहा हूँ कि आपको लगा है, लेकिन हम आपको 4 लगे और मैं 5वां हूँ यहाँ पे, तो खुशकिस्मती है कि नहीं है? है, फिर इसमें तो है। खैर भाई जो हमेशा परिश्रम आपसे ज्यादा किसी ने करा नहीं करा, करते होंगे, लेकिन हमने जितना कर दिया वो हमारी क्षमता से अधिक था। एक काम अगर हमने लिया, उसे बिना समर्पित भाव के करा नहीं करा, बिना अनुशासन के करा नहीं करा, बिना इस तथ्य को सामने रखते हुए करा कि यार ये गार्जियन है यहाँ पे, इसका भी ख्याल रखना। मतलब ये काम करना है, लेकिन गार्जियन को वहां पे सिटिंग पोजीशन में लाके कि नहीं यार ये भी है, अगर ये वाला काम हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। ऐसे ही है। फिर नहीं, हमेशा सोचा है हमने, एजुकेशन के बारे में ही सोचा है, उसमें ऐसी दो राय नहीं है। हमेशा जो काम करा है वो एजुकेशन के लिए ही करा है। चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कुछ लोगों के, आ जाएंगी। समय है, बदलता है, धीरे धीरे बदलेगा। समय है, बदलता है और बदलेगा। शिक्षा का स्तर वही होगा जो था, शिक्षा का सम्मान वही होगा, शिक्षक का वही सम्मान होगा। पर इस बीच में भाई बहुत सारे शहीद हो गए, आत्महत्याएं कर ली, प्रोफेशंस चेंज कर लिए। प्रोफेशंस भी ऐसे थोड़ी ना चेंज करे। हाँ कोई ठीक ऐसा उन्हें ठेली लगा ली, लो देसी भाषा में ठेली लगा ली, पंचर का काम कर लिया है ना, कोई मिस्त्री बन गया, कोई गन्ने लगा रहा कलेसर पे जाके, भाई क्रशर होता है उस पे जाके, ये काम है। शिक्षक ऐसे शिक्षक जिनके सामने सवाल डाल देना ऐसे चुटकियों में, हाँ वे दूसरे काम बैठाओ सामने उन्हें ऑनलाइन, देखे कौन का सामना करेगा। ऐसे शिक्षक है गाँव में, 1 सेकंड में ऐसे। प्रमोट कौन होगा? प्रमोट होगा जो पूरा का पूरा सिस्टम बना के चलेगा, एंटरटेनमेंट देगा, छिछोरी बात करेगा, वो चलेगा। आज क्वेश्चन पूछ के अच्छा लगा? आपको लगा? हाँ मुझे ठीक लगा। मेरे उत्तरों से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए? संतुष्ट। तो आपको इस बात